हिंदू धर्म के महाकाव्य महाभारत में जयद्रथ सिंधु प्रदेश के राजा थे। इनका विवाह कौरवों की एकमात्र बहन दुशला से हुआ था। जयद्रथ सिंधु नरेश वृद्धक्षत्र के पुत्र थे। वृद्धक्षत्र के यहाँ जयद्रथ का जन्म काफी समय बाद हुआ था और उन्हें साथ ही यह वरदान प्राप्त हुआ कि जयद्रथ का वध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाएगा। उसने साथ ही यह वरदान भी प्राप्त किया कि जो भी जयद्रथ को मारकर जयद्रथ का सिर जमीन पर गिराएगा, उसके सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। जयद्रथ का वध अर्जुन ने किया था। एक बार पांचों पांडव किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे। आश्रम में केवल द्रौपदी, उसकी एक दासी और पुरोहित धौम्य ही थे। उसी समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ, जो विवाह की इच्छा से शाल देश जा रहा था, उधर से निकला। अचानक आश्रम के द्वार पर खड़ी द्रौपदी पर उसकी दृष्टि पड़ी और वह उस पर मुग्ध हो उठा। उसने अपनी सेना को वहीं रोककर अपने मित्र कोटिकास्य से कहा, कोटिक, तनिक जाकर पता लगाओ कि यह सर्वांग सुंदरी कौन है। यदि यह स्त्री मुझे मिल जाए तो फिर मुझे विवाह के लिए शाल देश जाने की क्या आवश्यकता है। मित्र की बात सुनकर कोटिकास्य द्रौपदी के पास पहुंचा और बोला, हे कल्याणी, आप कौन हैं? कहीं आप कोई अप्सरा या देवकन्या तो नहीं है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं जग विख्यात पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी हूँ। मेरे पति अभी आने ही वाले हैं, अतः आप लोग उनका आतिथ्य सेवा स्वीकार करके यहाँ से प्रस्थान करें। आप लोगों से प्रार्थना है कि उनके आने तक आप लोग कुटी के बाहर विश्राम करें। मैं आप लोगों के भोजन का प्रबंध करती हूँ। कोटिकास्य ने जयद्रथ के पास जाकर द्रौपदी का परिचय दिया। परिचय जानने पर जयद्रथ ने द्रौपदी के पास जाकर कहा, हे द्रौपदी, तुम उन लोगों की पत्नी हो जो वन में मारे मारे फिरते हैं और तुम्हें किसी भी प्रकार का सुख वैभव प्रदान नहीं कर पाते। तुम पांडवों को त्याग कर मुझसे विवाह कर लो और संपूर्ण सिंधु देश का राज्य सुख भोगो। जयद्रथ के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने उसे बहुत धिक्कारा, किंतु कामांध जयद्रथ पर उसके धिक्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने द्रौपदी को शक्तिपूर्वक खींचकर अपने रथ में बैठा लिया। गुरु धौम्य द्रौपदी की रक्षा के लिए आए तो उसे जयद्रथ ने उसे वही भूमि पर पटक दिया और अपना रथ वहां से भगाने लगा। द्रौपदी रथ में विलाप कर रही थी और गुरु धौम्य पांडवों को पुकारते हुए रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। कुछ समय पश्चात जब पांडवगण वापस लौटे तो रोते कलपते दासी ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। सब कुछ जानने पर पांडवों ने जयद्रथ का पीछा किया और शीघ्र ही उसकी सेना सहित उसे घेर लिया। दोनों पक्षों में घोर युद्ध होने लगा। पांडवों के पराक्रम से जयद्रथ के सब भाई और कोटिकास्य मारे गए तथा उसकी सेना रणभूमि छोड़कर भाग निकली। सहदेव ने द्रौपदी सहित जयद्रथ के रथ पर अधिकार जमा लिया। जयद्रथ अपनी सेना को भागती देखकर स्वयं भी पैदल ही भागने लगा। सहदेव को छोड़कर शेष पांडव भागते हुए जयद्रथ का पीछा करने लगे। भीम तथा अर्जुन ने लपक कर जयद्रथ को आगे से घेर लिया और उसकी चोटी पकड़ ली। फिर क्रोध में आकर भीम ने उसे पृथ्वी पर पटक दिया। ये खंड काव्य 7 सर्गों में विभक्त है। इसमें महाभारत का वह प्रसंग वर्णित है जिसके अंतर्गत द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह की रचना किए जाने से लेकर अर्जुन द्वारा जयद्रथ के वध तक की कथा आ जाती है। महाभारत के युद्ध के समय द्रोणाचार्य के द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह में अर्जुन की अनुपस्थिति में युद्ध के लिए गए हुए अभिमन्यु को फंसाकर जब जयद्रथ द्वारा उसका वध कर दिया जाता है तो युद्ध से लौटे हुए अर्जुन के लिए यह मृत्यु असहनीय हो उठती है और वे जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा कर बैठते हैं तथा उस लक्ष्य की पूर्ति भी कर देते हैं। गुप्त जी ने महाभारत की कथा के इसी अंश को इस खंड काव्य का वर्णन विषय बनाया है। कवि ने ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में भगवान राम की स्तुति की है और इसके बाद इस कृति के उद्देश्य, महाभारत युद्ध के कारण, उसके उत्तरदायी व्यक्ति और परिणामों का संकेत किया है। महाभारत का युद्ध होने के मूल कारण पर विचार करते हुए कवि का मत है कि संसार का सबसे बुरा कर्म अपने अधिकार का उपयोग न करना है। अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए यदि कभी अपने बंधुओं को दंड देना पड़े तो ये कर्म अधर्म न माना जाकर धर्म ही माना जाएगा। कवि ने देशवासियों को ये संदेश दिया है कि पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष का भाव छोड़कर मिलजुल कर रहना चाहिए। आपस की फूट